बड़का समाचार के बाद अब बेरा हो गए खबर छत्तीस के। छत्तीसगढ़ के मिनी गोवा के नाव ले मशहूर धमतरी जिला के रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल बांध में संचालित वाटर स्पोर्ट्स कंपनी के खिलाफ धमतरी के समाज सेवी और आम जनता के बाद अब आरटीआई कार्यकर्ता कन्हैया लाल वाधवानी मोर्चा खोल दे है। का कहना है ये आरटीआई कार्यकर्ता के जानबो हमर धमतरी रिपोर्टर चंद्रप्रकाश सिन्हा ले। कर्मचारी जेकर नाम से कांपथे और बड़े बड़े खुलासा जो है आरटीआई कार्यकर्ता कन्हैया लाल वाधवानी यहाँ करे हावे। आज एक नया मामला लेके हमारे बीच में आए हैं, ओकर से मन चर्चा करबो। का समस्या लेके आओ? समस्या ये है कि अहमदाबाद डेवलपमेंट कंपनी जो गंगरेल बांध में संचालित हो रही है, सन 2016 के उसे 18 माह के लिए अस्थायी कैंपिंग के लिए दिया गया था। वो भी यहाँ नहीं दिया था, हंस बांध कोडार में यानी कि महासमुंद में दिया था। उसकी अवधि खत्म हो चुकी थी सन मार्च 2018 की, उसकी समय सीमा खत्म हो चुकी है। 2018 की समय समाप्त हो गई। समाप्त होने के बाद रिन्यूअल नहीं हुआ और 18 माह से हमारी छत्तीसगढ़ की जनता को वो अवैध रूप से संचालित करते हुए लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं। 10 करोड़ से ऊपर की आवक हो चुकी है। हमारे धमतरी शहर के बच्चे हुए छत्तीसगढ़ के अंचल के जितने भी लोग जाते हैं उनको एक लूट का अड्डा बन गया। 1000 से लेकर 10,000 तक लूटता है वो। न उसके पास कागजात है न कोई दस्तावेज है। हमारे यहाँ के माननीय मंत्री महोदय जी लोग जाते हैं अपनी फैमिली लेके हवा में मस्त हवा हवाई करके घूम के आ जाते हैं मजे लेके। हमारे यहाँ के कलेक्टर महोदय जी जाते हैं वहाँ घूम के आ जाते हैं, परंतु आज तक कलेक्टर ने उसकी दस्तावेज की अवलोकन नहीं किया, जांच नहीं किया। आपको बता दूं पर्यटन विभाग ने सन 2018 में उसको निरस्त कर दिया है और वहाँ की जो समय सीमा है उसको तत्काल हटाने का हमने आदेश, परंतु इन्होंने पर्यटन का मार्ग को पर्यटन बंद करने का अधिकार क्या होता है? शासन से कोई अनुमति नहीं। पर्यटन 50 साल से ऊपर गंगरेल बांध बन चुका है, उसकी नींव तो इतनी मजबूत हो चुकी है कि अगर वहाँ तुम ब्लास्ट भी करोगे तो नहीं टूटेगा वो। मैं चाहता हूँ कि पर्यटन को मार्गों को खोला जाए ताकि हमारे यहाँ के जो शहर के बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, वो पर्यटन का मजा ले कि मोटर बोट का मजा ले। हमारी जेब में 10,000 रुपये रहेगा तब तो हम मोटर बोट जा सकते हैं। हमारे पास अगर 200 मुरगुरा लेकर पर्यटन बांध में घूमने जा सकते हैं। पर्यटन का मार्ग खोले मंत्री महोदय जी और अपने फैमिली के साथ घूमते, संविधान के साथ खिलवाड़ ना होकर संविधान का पालन करते हुए, क्योंकि मंत्री एक सेवक होता है, वो कलेक्टर भी हो एक सेवक के रूप में कार्य करते हैं। कलेक्टर का काम है चौपाल पे बैठ के लोगों की समस्या सुनना। मंत्री महोदय का भी काम है कि जो जनता चुनी हो उसका स्वागत करते हुए उन्हें सम्मान करना। वाधवानी जी का लगता है कि आप अधिक दिन से शिकायत करो तो, लेकिन आपकी शिकायत नजरअंदाज कर जाते हो? नजरअंदाज इसलिए है कि भाजपा शासनकाल में इन्हें दिया गया था, अभी कांग्रेस शासनकाल बैठी है। जी। तो हम चाहते हैं इसकी निष्पक्षता से जांच करके हुए FIR दर्ज किया जाए और 250 लाख रुपया जल संसाधन कोड नंबर 38 को इनको देना है। इन्होंने अभी तक एक भी रिन्यूअल नहीं पटाया है। हम चाहते हैं कि जल संसाधन के अजय ठाकुर के खिलाफ अपने कर्तव्य प्रति लापरवाही बरतने के लिए धारा अधिनियम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। वाधवानी जी के बार आप मन शिकायत करो? हमने तृतीय स्मरण आज फिर दिए हैं उसको कलेक्टर को, तो कलेक्टर महोदय नहीं मिले, हमने पूरे दस्तावेज दिए। कलेक्टर महोदय का कहना है कि मेरे को दस्तावेज नहीं है। हमने आज अपर कलेक्टर को दस्तावेज अवलोकन करा दिया है कि जल संसाधन विभाग और पर्यटन विभाग का कि हम चाहते हैं निष्पक्षता से करें, मोटर बोट को बंद करें और हमारे यहाँ के जो लोकल छत्तीसगढ़ के जो पहले 200 रुपये और 50 रुपये 100 रुपये संचालित करते थे उन्हें पुनः ठेका दिया जाए ग्रामीण क्षेत्र। वाटर स्पोर्ट्स कंपनी के द्वारा शुल्क के रूप में जो भी आय होही ओकर 25% राशि ला जल संसाधन विभाग कोड नंबर 38 ला देना रही से फिर वाटर स्पोर्ट्स कंपनी के द्वारा नहीं देहे गए है। जिला पंचायत सदस्य नीसू चंद्राकर जिला पंचायत के सामान्य सभा के मीटिंग में ये उठाई से फिर संबंधित विभाग कोनो जवाब नहीं देते, जिन्हा संदेह ला जन्म देवत है कि जल संसाधन विभाग क्रमांक 38 को 25% रेवेन्यू की राशि जो प्राप्त मोटर बोट कंपनी जो अहमदाबाद की है उससे प्राप्त होनी थी, लेकिन आज पर्यंत तक उससे राशि नहीं वसूला जाना सीधे स्पष्ट सांठ-गांठ का आरोप लगता है। मुझे ये प्रतीत होता है कि जल संसाधन विभाग 38 उस अहमदाबाद की कंपनी से राशि लेने में अक्षम है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा दिलाने के लिए, उस कंपनी को फ़ायदा दिलाने के लिए विभाग के द्वारा इस तरीके से किया जा रहा है। इसके लिए मैंने लगातार जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में इस मुद्दों को उठाया, लेकिन पत्र व्यवहार के माध्यम से हमने पत्र लिखा है पर्यटन को। अगर अपनी ठेकेदारी को अगर पूर्ण नहीं कर पाता तो 1 बार नोटिस जारी की जाती है, 2 बार नोटिस जारी की जाती है, 3 बार नोटिस जारी की जाती है। उसके बाद उसके ऊपर सीधा 3C की कार्रवाई की जाती है, उसको काम से हटाया जाता है। लेकिन यहाँ पर 2-2 ढाई साल से उसको मोटर बोट का संचालन का काम दिया गया और सीधे राजस्व का नुकसान हमारे जल संसाधन विभाग को हो रहा है।
और इसमें चुप्पी क्यों साधे हुए हैं अधिकारी, ये समझ से तरीके से स्पष्ट है कि 25% की राशि को अगर पटाने में अक्षम होता है तो सीधे सीधे उसको हटाकर दूसरे को टेंडर दिया जाए। जिला प्रशासन ह पर्यटन स्थल के खूबसूरती ला बढ़ाए बर और बांध के परिक्षेत्र ला विकसित और सुरक्षित रखे बर 5,34,88,000 के लागत राशि ले नया गार्डन बनाए है। क्षेत्र वाला मन के कहना है कि करोड़ों के लागत राशि ले नया गार्डन बनाए और पूरा गार्डन जेकर खूबसूरती के चर्चा पूरा प्रदेश में होए, जेला देखे बर दूर दूर ले सैलानी मनाए। देख रेख और मरम्मत के अभाव में खूबसूरत गार्डन और झूला मन ह मरम्मत के अभाव में जर्जर हो गए है, जेकर सुधार के मांग वाला मन ह करी से। आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 1 साल पहले पर्यटकों को पूरा डैम का जो नज़ारा है वो पूरा देखने को मिलता था, लेकिन विगत 1 वर्षों से गेट का एंट्री बंद कर दिए गए हैं। जो लास्ट में गार्डन बना हुआ है पूरा जर्जर की स्थिति में पड़ा हुआ है। आप जाके देखेंगे लास्ट गार्डन की स्थिति, तो वहाँ पहले फूल और विभिन्न प्रकार फूलों का भंडार वहाँ लगा रहता था। अनेक प्रकार के फूलों का, पौधों का झरना बताते थे लोग वहाँ। हाँ, एक झरना भी है जो पहले समय समय पे पर्यटकों की दृष्टिकोण को देखते हुए उनके मनोरंजन के लिए झरना भी चालू किया जाता था, फव्वारा भी चालू किया जाता था। अभी क्या है उसकी स्थिति? अभी तो पूरा जर्जर स्थिति में है, पूरा बंद पड़ा हुआ है, पूरा टूटा हुआ है। गार्डन की स्थिति अभी कैसी है वहाँ का? गार्डन की स्थिति एकदम जर्जर हो चुकी है। आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पूरा घास फूस पूरा जगह पड़ा हुआ है, कोई देख रेख वाला कुछ नहीं है। बच्चों के खेलने के लिए वहाँ बच्चों के लिए बहुत प्रकार के झूले लगे हुए थे, जो आज की डेट में टूटा फूटा हुआ है और बंद हो गए हैं। वहाँ प्रसाधन का भी व्यवस्था जो किया गया था, अभी क्या उनकी स्थिति? हाँ जी, प्रशासन का व्यवस्था पर्यटन विकास समिति के द्वारा किया गया था। अब आप आज की डेट में जाके देखेंगे तो पूरा उसका दरवाज़ा है, बाथरूम वगैरह है, पूरा टूटा फूटा पड़ा हुआ है, नल बंद है वहाँ का। तो प्रशासन मामला ला अवगत कराए के बाद छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और धमतरी जिला के प्रभारी मंत्री मामला ला ध्यान दे के उचित कार्रवाई के आश्वासन दी। गंगरेल जो है, जहां एक बाहर की जो कंपनी है जिनका टेंडर समाप्त होने के बाद भी अवैध तरीके से उनका जो है वहां संचालन किया जा रहा है, और जो गंगरेल में जो बाहर से आते पर्यटक उनको देखने के लिए वहां वो लगा दिए हैं, बैरिकेड लगा दिए बांध में। क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि बैरिकेड को खोला जाए। और इस प्रकार अगर कोई अनियमितता हो रहा है, मैं उस विभाग का मंत्री नहीं हूँ, लेकिन हमारा विभागीय मंत्री से, आप प्रभारी मंत्री से, अधिकारी लोग से बात करके